हाय फ्रेंड्स, देवशयनी एकादशी आज 9 तारीख है और कल 10 तारीख है। आज 9 तारीख को 4:30 बजे, शाम 4:30 बजे से लेके कल दोपहर के 2 बजे तक की जो तिथि है वो देवशयनी एकादशी की तिथि है। ये देवशयनी एकादशी में होता क्या है, विष्णु भगवान अब 4 महीने के लिए क्षीर सागर में जाकर के योग निद्रा में विलीन हो जाएंगे, योग निद्रा में रहेंगे और फिर जो देव उठनी आती है उस टाइम पे फिर वो जागेंगे और फिर अपना कार्यभार संभालेंगे। तो अभी ये जो 4 महीने का टाइम है, इसमें भगवान जब क्षीर सागर में जा रहे हैं और सागर का पानी खारा होता है, नमकीन, ठीक है। तो ये जो नमक है, वैसे भी जो नमक में एब्जॉर्प्शन की पावर होती है नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने के लिए, वास्तु में अगर आपने देखा होगा तो हम नमक का बहुत यूज़ करते हैं, राइट, नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए। इसीलिए इसका थंबनेल भी मैंने यही रखा था कि लाइफ से जब नेगेटिविटी रिमूव होगी, घर से ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे तो फिर क्या होते हैं, लोगों के काम बनने शुरू होते हैं एंड फिर सारी चीज़ें अलाइन होनी शुरू हो जाती हैं। अब आज 9 तारीख है तो आज के 2 दिन का व्रत लोग रख रहे हैं, या तो आज रख रहे हैं या कल रख रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग 9 तारीख को ही मान रहे हैं क्योंकि कल इतवार है, रविवार है और रविवार को तुलसी जी में पानी नहीं डालते, जल नहीं डालते, इसलिए जिन्हें व्रत करना है वो आज के दिन कर सकते हैं। लेकिन ये उपाय जो मैं बता रही हूँ ये आप आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। जो लोग आज नहीं कर पाए, बेस्ट तो आज की रात है करने के लिए इसको, नहीं तो कल आप करेंगे, ठीक है। सो अपने घर से नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, आप सबसे पहले, अगर आपके पास पिंक सॉल्ट है, ओके, हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट अगर आपको मिल जाता है कहीं से, पिंक रॉक सॉल्ट, ओके, आप लोगों ने देखा होगा पिंक रॉक के लैम्प्स भी आते हैं, वो घर में रखते हैं, नेगेटिव ऊर्जा को वो एब्जॉर्ब करता है और बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो पिंक सॉल्ट आप ले लीजिए, उसको लेकर के अपनी मुट्ठी में, हाथ में रखेंगे आप उसको, हाथ में जितना हो सके उतना, ओके। 2 बार करना है, दो तरीके से करोगे। एक, नेगेटिव एनर्जी जो आपके साथ है, आपके ऑरा में, आपकी बॉडी में अगर कोई पेन, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई ऐसी चीज़, नेगेटिव एनर्जी जो आपके साथ है, उसको एलिमिनेट करने के लिए भी आज का दिन बेस्ट है। दूसरा, आपके घर को या आपके एनवायरनमेंट, आपके आसपास को आप कैसे उसको वहाँ से नेगेटिव एनर्जी को कैसे एलिमिनेट करोगे वो भी मैं बताऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस नमक को अपने लिए सबसे पहले आप करेंगे, रात में करेंगे, ध्यान रखिएगा। इस एक्टिविटी को आप आज रात करेंगे, 9 तारीख की रात को कर लीजिए, नहीं तो फिर 10 तारीख को आप मॉर्निंग में करना, ठीक है। क्योंकि तिथि 10 तारीख को सिर्फ 2 बजे तक है, तो फिर 10 तारीख को अगर आप कर रहे हो, मतलब कल अगर आप कर रहे हैं ये, तो कल आप मॉर्निंग में करेंगे, ठीक है। और अगर आज करना है तो आज आप नाइट में करोगे, सोने से ठीक पहले आप कर सकते हो। आप हाथ में, अपनी हथेली में सॉल्ट लोगे, रॉक सॉल्ट लोगे, रॉक सॉल्ट लेके अपनी मुट्ठी बंद करोगे, ठीक है। उतना ही सॉल्ट लेना है जितना आपके मुट्ठी में आ जाए, ठीक है। मुट्ठी बंद करोगे, आराम से, आसानी से बंद करना है। अब इस सॉल्ट को आप अपने सिर्फ हेड से, पूरी बॉडी पे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने हेड से आप इसको घुमाओगे, ठीक है। इसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे और कितनी बार घुमाओगे, इसको आप 7 टाइम्स घुमाओगे, सिर्फ 7 टाइम्स इसको घुमा करके। एंड इसके बाद इस सॉल्ट को आप अपने पास, हार्ट चक्र के पास, हार्ट के पास रख के, और फिर आप इसमें अपनी सिर्फ इंटेंशन डाल लोगे कि मेरे साथ कोई भी नेगेटिव एनर्जी है जो मेरी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, मेरे विशेस को मैनिफेस्ट नहीं होने दे रहे हैं, राइट, या मुझे सक्सीड नहीं होने दे रहे, सक्सेस नहीं होने दे रहे हैं लाइफ में। चाहे आप जॉब के लिए परेशान हो, चाहे आपकी हेल्थ में कोई इशू हो, चाहे फिर आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए, पढ़ाई में जिनका मन नहीं लगता, उनके लिए तो ये रामबाण है, ओके। जो अगर छोटे बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए प्लीज़ कीजिएगा। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि मैम हम लोग पढ़ने बैठते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, उन लोगों के लिए ये है, क्योंकि माइंड में कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे थॉट्स रहते हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब आपको पता नहीं है कि हमें कैसे उसको एलिमिनेट करना है। कभी कभी नेगेटिव एनर्जीज़ को भी हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो नेगेटिव एनर्जीज़ आप लोगों को किसी भी काम में मन लगने नहीं देगा। तो ये सारी एलिमिनेशंस, ये जो वास्तु के अकॉर्डिंग हम चलते हैं कभी कभी, ये बहुत ज़रूरी भी है लाइफ में करना। एंड टाइम पे ये सब चीज़ें करती रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम रोज़ाना डिफरेंट एनर्जीज से मिल रहे हैं, हर तरह के लोगों से हम घिरे हुए हैं, किसी से कुछ बातें कर रहे हैं, हम बाहर घूम के आ रहे हैं, तो हवा में तरह तरह की एनर्जीज़ हैं और पता नहीं होता आप किस दिन कौन सी एनर्जी से घिर जाओ, कौन सी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके घर ले आओ।
आप भी टेंशन में रहोगे, आप भी डिस्टर्ब्ड रहोगे, घर का माहौल भी डिस्टर्ब्ड रहेगा। ओके, सो ये सब चीज़ें कभी जब भी ऐसा कुछ हम लोग रिचुअल बताते हैं तो आप लोग ज़रूर कर लिया करिए। ओके, ज़्यादा सोचे बिना कि कितने दिन करना है, कब करना है, वो जो होगा उसके लिए कि कितने दिन करना है वो हम लोग वीडियोस में बता देंगे, बट ईजी रह के रिचुअल्स को करिए, बहुत ज़रूरी है। ओके, अच्छा अब आते हैं, जब ये आपने मुट्ठी में सॉल्ट लिया है, इस सॉल्ट को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज आपने घुमा लिया। अब इस सॉल्ट को आप, ये जो फिस्ट है आपकी मुट्ठी में ही आपने अपनी चीज़ों को एब्जॉर्ब किया है, राइट। इसको खुला नहीं रखना है, मुट्ठी बंद होनी चाहिए, उतना ही सॉल्ट लीजिए जितना कि आपकी मुट्ठी में आ जाए, सॉल्ट गिरना नहीं चाहिए। तो ध्यान से आप बंद करोगे। क्या होता है, जब आप नेगेटिव एनर्जीज़ को एलिमिनेट करने के लिए कोई रिचुअल करते हो तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि ये मुट्ठी कहीं टकरा जाएगी। ओके, मुट्ठी खुल जाएगी, सॉल्ट गिर जाएगा, या ऐसा लगेगा कि सॉल्ट बिल्कुल खुद ब खुद निकल के गिरने लग रहा है। तो ये सब एनर्जीज़ का इफेक्ट होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है, वो होने नहीं देते। ओके, सो आप बहुत आराम से और अच्छे से बंद करिएगा तो वो सॉल्ट ना निकले बाहर, ध्यान रखिएगा। और अगर इन केस ऐसा हो जाता है कि सॉल्ट निकल के बाहर गिर गया, कहीं पे कुछ हो गया, तो आप टिश्यू पेपर लेंगे, उसको गीला करेंगे, गीला करके उस सॉल्ट को टिश्यू पेपर में एब्जॉर्ब करके उसको बाहर थ्रो कर देंगे। घर से थोड़ी दूरी पे जाके थ्रो करिए, ठीक है, मतलब घर के बिल्कुल बाहर, प्रेमाइसेस से बिल्कुल बाहर थ्रो करके आएंगे, ठीक है। अब ये जो सॉल्ट आपने अपने ऊपर से घुमाया है 7 टाइम्स, फिर इसको हार्ट चक्र के पास लाके इसमें इंटेंशन दोगे आप, जो भी मेरे आसपास की नेगेटिव है, मेरे ऑरा की नेगेटिविटी, मेरे साथ कोई नेगेटिव एनर्जी है, वो सब ये सॉल्ट आज एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। ये कर लिया आपने, इसको करके हार्ट चक्र के पास रख के करना है, बिकॉज माइंड को तो हमने यहाँ से तो उसकी नेगेटिव एनर्जी उसको घुमा के हटा दी। नाउ ये हार्ट जहाँ पे हमारा सबकॉन्शियस है उसको भी हमें रिप्रोग्राम करना है, तो यहाँ पे भी आप रखोगे एंड इंटेंशन दोगे। इंटेंशन देने के बाद आप इस सॉल्ट को या तो अपने वॉशरूम में जा कर के डाल के फ्लश आउट कर देंगे, या नहीं तो घर के बाहर जाके पानी में डिज़ोल्व करके, मतलब आप कोई जग ले लीजिए पानी का, उसके अंदर इस सॉल्ट को पहले डाल दीजिए, घर में ही डाल दीजिए, और डाल करके फिर इस पानी को जाके बाहर फेंक दीजिए, ठीक है। और अगर वॉशरूम में कर रहे हैं तो वॉशरूम में आप कोई भी जो जग है वहाँ पे उसमें डाल के पानी में आप उसको डिज़ोल्व करके और उसको फिर फ्लश आउट कर दीजिए। नेगेटिव एनर्जी को एलिमिनेट करने का इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है, ये हमने खुद के लिए किया। अब पूरे घर से नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए आप क्या करोगे, आप आज रात सॉल्ट भर के रखोगे, जगह जगह पे आप रख सकते हो। आप क्या करो, एक कप ले लो, जो जिसमें हम चाय पीते हैं वो कप बेस्ट है, या फिर कांच का ग्लास। स्टील का प्लीज़ मत लीजिएगा आज के दिन, स्टील नहीं। ओके, आज के दिन नहीं, मतलब अगर आप सॉल्ट से रिलेटेड कोई रिचुअल कर रहे हो तो उसमें स्टील के बर्तन में सॉल्ट ना रखें, ठीक है। आप कांच ले लो, आप ये जो हम कप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, वो मग या कप, वो उसमें से कोई भी आप ले सकते हो, या अगर कांच की कटोरी है तो वो ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कुछ भी कांच का यूटेंसिल आप ले लो, उसको आप नमक से भर लो, यही पिंक सॉल्ट उसमें भी रहेगा। अगर इन केस किसी के पास पिंक सॉल्ट नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, वो पिंक सॉल्ट की जगह पे जो नॉर्मल हमारा खाने का नमक होता है, वाइट सॉल्ट, वो ही यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पिंक सॉल्ट टॉप प्रायोरिटी पे है। अगर नहीं है और आपको करनी ही है ये रिचुअल, तो आप फिर वाइट सॉल्ट जो है उससे करोगे, ठीक है। वाइट सॉल्ट आप क्या करोगे, अपने 4-5 आप कप ले लो, या जितने भी आपके कमरे हैं घर में उतने कमरों के हिसाब से आप एक कप ले लो। ओके, हर कप में आप थोड़ा थोड़ा सॉल्ट भर दो, पूरा भरने की ज़रूरत नहीं है कि इतना सॉल्ट हम वेस्ट करेंगे। आप थोड़ा थोड़ा भर दो, एक मुट्ठी मुट्ठी के हिसाब से, या 2 चम्मच 1 चम्मच जितना भी रखना है उतना रख के हर कमरों में आप छोड़ दो, ठीक है। आज रात को छोड़ दो, ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं ये उसमें अब्जॉर्ब होंगी। मॉर्निंग जब आप कल उठोगे तो कल आप इस सारे नमक को एक जगह इकट्ठा करोगे, सारे कप को खाली करोगे, इन सबको, कप है या कटोरी है या बाउल है जो भी है, उनको वॉश कर लोगे। इस सॉल्ट को आप किसी पानी में, एक जग पानी लेके अगेन उसमें डिज़ोल्व करके या तो फ्लश आउट करोगे, या बाहर, घर से बिल्कुल बाहर कहीं पे भी, आप किसी पेड़ में डाल दीजिए, रोड पे फेंक दीजिए, कहीं पे भी आप बाहर इसे निकालेंगे, इसे एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। सो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल्स हैं जो आप लोगों को आज करने हैं। जो लोग कल कर रहे हैं तो कल मॉर्निंग में अगर आप कर रहे हो, अपने लिए भी मॉर्निंग में ही करोगे, घर के लिए भी आप मॉर्निंग में ही करोगे। तो मॉर्निंग में अगर आपने कप्स भर के रखे हैं तो फिर आप रात तक उसको डिज़ोल्व करके, मतलब कल की रात, ओके, कल की रात फिर आप उसे डिज़ोल्व करके एलिमिनेट करोगे। सो ये 2 रिचुअल्स हैं जो आप लोगों को फॉलो करने हैं,
और देवशयनी एकादशी है, विष्णु जी सोने जा रहे हैं, निद्रा में जा रहे हैं। तो अभी आज के दिन अगर चाहो तो आप लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हो। जितनी बार करना है उतनी बार कीजिए, ताकि जब नेगेटिव एनर्जीज एलिमिनेट हुए हैं तो ब्लेसिंग्स भी तो चाहिए हम लोगों को, राइट। तो वो ब्लेसिंग्स के लिए आप करते रहिए इसको आज से, ताकि जब भी जैसे ही नेगेटिव एनर्जीज निकलें आप लोग ब्लेस्ड रहो, अच्छी वाइब्स अट्रैक्ट करो, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करो लाइफ में। एंड यस, इसके साथ साथ आप सबकी जो जो विशेज़ हैं वो अट्रैक्ट करो। स्पेसिफिकली जो ये रिलेशनशिप वाले लोग हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है ये। वाई? बिकॉज जब घर का माहौल पीसफुल होगा, शांति होगी, तो आप लोगों की जो चीज़ें आप मनवाना चाहते हो वो हो जाएंगी। ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और देवशयनी एकादशी है आज। अगर जो लोग फास्ट रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। इसमें आज निर्जला नहीं है तो ऐसा नहीं है, मतलब अपने हिसाब से है। आप लोग अगर चाहो तो पानी पी के भी रख सकते हो, बिना पानी पिए भी रख सकते हो। अगर चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि एक वक्त का आप जो हमारा खाना मील होता है, प्रॉपर मील, ब्रेकफास्ट लंच डिनर में से एक टाइम का खाना आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, वैसे भी करते हैं तो वो भी कर सकते हो। एक हम संकल्प लेते हैं, प्रण करते हैं अपने अंदर, ठीक है, अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और कुछ नहीं। ओके, सो ये देवशयनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। और इसी के साथ अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए, ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कीजिए, और घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं आपके ऊपर, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको सबको एलिमिनेट करिए। बहुत सिंपल सा रिचुअल है, सबके पास ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं तो आप आसानी से कर सकते हो। देवशयनी एकादशी के लिए एक स्पेसिफिक मंत्र है जो मैं अभी ज्ञान 24 जो मेरा चैनल है उस पर ज़रूर अपलोड कर दूंगी। एंड उस चैनल पे आप लोगों को बहुत हेल्प मिल रही होगी, क्योंकि वहाँ पे हम प्रॉपर अपने पूजा पाठ से रिलेटेड चीज़ें डालते हैं पूरी विधि विधान के साथ कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैं ज़रूर बता दूंगी इसके बारे में। और यस, इस चैनल पे बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच।